प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको शीत युद्ध के बारे में बताया था। मैं डॉक्टर रेणु मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर VSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे एंड ऑफ कोल्ड वॉर कि शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव की चर्चा हम अपने पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है एंड ऑफ कोल्ड वॉर। एंड ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब है कि किस तरह से शीत युद्ध का अंत हुआ था। शीत युद्ध के बारे में जैसा आपको पहले से पता है कि विश्व दो गुटों में बट गया था। एक गुट का समर्थक था पूंजीवादी, जिसका जो नेतृत्व कर रहे थे वह USA था, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरे गुट जो था वो साम्यवादी गुट था और जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। एक लंबे समय के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जो वाकया प्रभावित कर रहा था वह थी शीत युद्ध की अवधारणा। 1985 के बाद में ये समाप्त होती दिखाई देने लगी, क्योंकि धीरे धीरे जो दोनों के मध्य जो तनाव का वातावरण था वह शांति के वातावरण में बदलने लगा था और शीत युद्ध में 1970 में कमी आने लगी थी। 1985 से ही अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ अन्य राष्ट्रों ने शीत युद्ध को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए थे और उन्होंने आपसी विश्वास की भावना कायम करने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नए युग की शुरुआत की स्थापना की थी। और धीरे धीरे आतंक का जो संतुलन था वो समाप्त होने लगा था और स्थायी शांति की नींव पड़ने लगी थी। तो और दूसरी बात यहाँ पर बताना चाहूँगी कि अमेरिका और सोवियत संघ ने जो पुरानी शत्रुता थी उसको भुला करके शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग की नीति अपना ली थी। दूसरी ये है यहाँ ध्यान रखने योग्य बात कि शीत युद्ध का स्थान शांति, समृद्धि तथा विकास के प्रयासों ने ले लिया था। 1985 से शुरू होने वाला शांति प्रयासों को जो शुरू किए गए थे उनको 1991 में सफलता प्राप्त हो गई थी और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। अब कुछ हम यहाँ पर प्रयास जो शीत युद्ध की समाप्ति के लिए किए गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि दोनों महाशक्तियों में नवंबर 1985 में जेनेवा में एक बैठक हुई जिसमें परमाणु अप्रसार पर जोर दिया गया। परमाणु अप्रसार का मतलब कि दोनों ही देश किसी भी तरह के परमाणु से संबंधित किसी भी के भी समर्थक नहीं करेंगे, मतलब परमाणु उसका वो विरोध करने की बात की गई थी। दूसरी बात आती है कि दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर विचार किया गया था और ये जो विचार था ये शीत युद्ध को कम करने का पहला प्रयास था जो कि स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ था। 11 अक्टूबर दूसरा जो प्रयास था वो था 11 अक्टूबर 1986 में राष्ट्रपति रीगन तथा मिखाइल गोर्बाचोव जो कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। इन दोनों के बीच में आइसलैंड में वार्ता हुई थी जिसमें उन्होंने सामरिक हथियारों में 50% तक कटौती करने, यूरोप तथा एशिया में मध्यम दूरी के जो अस्त्र शस्त्र थे जिनको प्रक्षेपास्त्र की संख्या कम करने तथा स्टार वॉर्स कार्यक्रम यानी कि अंतरिक्ष कार्यक्रम 10 वर्ष तक रोकने पर विचार हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने स्टार वॉर्स कार्यक्रम स्थगित करने पर असहमति दिखाई जिससे शांति के इस प्रयास को धक्का लगा था। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि दूसरा जो प्रयास था वो ये था कि रीगन और मिखाइल गोर्बाचोव के बीच में वार्तालाप हुई और उसमें ये हुआ कि दोनों जो है वो स्टार वॉर्स का वो करेंगे, लेकिन
इसमें गोर्बाचॉव ने थोड़ी सी सहयोग नहीं प्रदान किया और उन्होंने अपनी असमर्थता दिखाई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये प्रयास थोड़ा सा असफलता साबित हो गया। आगे हम तीसरी बात करेंगे। 9 दिसंबर 1987 को अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन तथा सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचॉव के बीच INF संधि हुई, जिसके अनुसार 1139 परमाणु हथियारों को नष्ट करने पर दोनों देश सहमत हो गए। यह दोनों देशों की तरफ से निशस्त्रीकरण का प्रथम और महत्वपूर्ण प्रयास था। इस संधि के अनुसार दोनों देश परस्पर निरीक्षण पर सहमत हो गए। इस संधि ने दोनों देशों में लंबे समय से चले आ रहे तनाव के वातावरण में कुछ कमी की। 1 जून 1988 को दोनों देशों के बीच भूमिगत परमाणु विस्फोटों, अंतरामहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की सूचना एक दूसरे को देने पर की बात पर सहमति हुई। इसमें पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी सहमति दी गई थी। 8 दिसंबर 1988 को संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचॉव ने पूर्वी यूरोप के देशों से अपने 5 लाख सैनिक वापस बुलाने की घोषणा की। इससे सोवियत संघ की विदेश नीति में अमेरिका के प्रति आए बदलाव के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे और इससे विश्व शांति का आधार मजबूत हुआ था। तो धीरे धीरे जो है, क्योंकि दोनों ही देश ये समाप्त करना चाहते थे, इसलिए दोनों ही देशों ने थोड़े थोड़े शांति प्रयासों की ओर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। 2 दिसंबर 1989 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचॉव के मध्य भूमध्य सागर में एक वार्ता हुई। इसमें अमेरिकन राष्ट्रपति ने सोवियत राष्ट्रपति को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। इसमें आपसी बातचीत के कार्यक्रम को जारी रखने पर सहमति हुई। किसी भी चीज को जब अपन सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो इसका तरीका होता है वो है कन्वर्सेशन का। कन्वर्सेशन के द्वारा ही हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि इधर रीगन था पहले, फिर 89 में जो है राष्ट्रपति जॉर्ज बुश आ गए और उन्होंने एक भूमध्य सागर पर वार्ता हुई और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहल करते हुए सोवियत राष्ट्रपति को अमेरिका आने का इनविटेशन दिया। ठीक है। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन दीवार को तोड़ दिया गया और दोनों देशों ने इस पर अपनी सहमति जता दी थी। 1 जुलाई 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया और दोनों देशों ने इस पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी। इससे लंबे समय से दोनों देशों में चला आ रहा पारस्परिक तनाव भी खत्म हो गया। 8 सितंबर 1990 को राष्ट्रपति बुश व गोर्बाचॉव के बीच हेलसिंकी में आपसी वार्ता हुई। दोनों ने इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाने पर अपनी सहमति जताई। 9 नवंबर 1990 को जर्मनी तथा सोवियत संघ ने परस्पर तनाव कम करने के लिए एक अनाक्रमण समझौता किया। इससे यूरोप में नई शांति की स्थापना हुई। सोवियत संघ ने 1 जुलाई 1991 को अपने सैनिक गठबंधन वार्सा पैक्ट की समाप्ति की घोषणा कर दी। वार्सा पैक्ट के बारे में अपन डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो वार्सा पैक्ट की जो संधि है वो सोवियत संघ के द्वारा की गई थी और 1 जुलाई 1991 को इस पैक्ट की घोषणा समाप्ति की घोषणा सोवियत संघ के द्वारा कर दी गई थी। 31 जुलाई 1991 में दोनों देशों में मास्को में एक बैठक हुई जिसमें सर्वाधिक खतरनाक और विनाशकारी हथियारों में कटौती के लिए स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अक्टूबर 1991 में नाटो सदस्य देशों ने अपने परमाणु हथियारों में 80% कटौती करने की घोषणा की। 12 सितंबर 1991 को मास्को में दोनों महाशक्तियों ने अफगानिस्तान में शांति बहाल करने की बात पर भी एक समझौता किया। तो इस तरह से कुछ हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि जिन जिन के द्वारा अमेरिका और सोवियत संघ में
शीत युद्ध समाप्ति का प्रयास किया गया। और ये जो डेट्स हैं ये आपको ध्यान रखनी है कि दोनों महाशक्तियों ने किस तरह से एक दूसरे का सहयोग करके चाहे वार्सा संधि समाप्त की हो, चाहे नाटो सदस्य में अपने हथियारों को कम करने की घोषणा की हो, या जो अफगानिस्तान में या कहीं भी जो शांति संधि स्थापना की बात की गई थी। इसी तरह से जो बर्लिन की दीवार थी वो भी दोनों देशों ने अपनी सहमति से तोड़ी थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। दूसरी बात हम कि भाई ये तो थे उपाय कि शीत युद्ध के समाप्ति के क्या उपाय किए गए थे। अब ये आती है कि आखिर इसकी समाप्ति के क्या कारण रहे कि भाई क्यों शीत युद्ध समाप्त हुआ और इसकी समाप्ति के क्या कारण रहे। इसको हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।